नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं उनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए, क्या क्या बदलाव आए। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। इस सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, तो जो मैसेज आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा। ठीक है, और इसका ही शॉर्ट फॉर्म में एक रीडिंग किए थे, तो उसी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, कि आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए। द स्टार। सबसे पहले हम बता दें, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ गई। अगर आप कुछ और इसके बारे में आप जानने लगे, मैनिफेस्ट करने के बारे में आप जानने लगे, आपको नहीं पता था पहले। द चैरियट, क्या कार्ड आ रहे हैं। अभी तो दो कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। हैंगमैन, स्पिरिचुअल जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी। डेविल। अच्छे के साथ साथ बुरा भी होता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस डेविल से डील करना, आप सबसे अच्छे से डील करना आपको आ गया होगा। डेविल से बुरे लोगों से, बुरी नीयत के लोगों से। कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसकी सोच अच्छी या बुरी हो सकती है। कोई इंसान बुरा नहीं होता। क्योंकि भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज बुरी नहीं होती। किसी की सोच अच्छी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। फोर ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ। द टावर। चलिए, जो कहें कि आप डील करना सीख गए अच्छे से, कार्ड भी बता रहा है। पहले कार्ड अरेंज करें अच्छे से। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हम आपको कुछ नंबर बता दे रहे हैं, और ये नंबर आपके लिए बता रहे हैं क्योंकि रीडिंग आपके लिए है। आप किसी से मिले और आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए, इसी टॉपिक पर ये रीडिंग है, तो फिर आपके लिए ही है। ठीक है, तो नंबर हम बता रहे हैं, आपके लिए नंबर है। देखिएगा, ये आपका बर्थ नंबर हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, तो 3, 13, 31, 30। ठीक है, 4, 14, 24, 8, 18, 28, 5, 15, 25, 4, 14, 24, 6, 16, 26, 7, 17, 27, और 3, 4, 8, 5, 6, 7। ये आपका नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ठीक है, बर्थ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। अप्रैल, अगस्त, जून, और मार्च, जनवरी, दिसंबर, जुलाई, नवंबर, अक्टूबर। बिल्कुल, ये कुछ महीने, कुछ डेट हैं जो आपसे रिलेट हो सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि रीडिंग आपके लिए है। और खास करके एनर्जी और सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। या किसी जर्नी में आप हैं, चाहे वो कार्मिक रिलेशनशिप हो या सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी,
तो इस सिचुएशन देख के या एनर्जी से आप समझ जाएंगे कि रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो इस वक्त आपकी ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी ने धोखा दिया। आप इस एनर्जी में जैसे बहुत दिल टूटा हुआ है आपको, और आप बहुत परेशान हैं। ऐसे लग रहा है कि किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, बहुत दुखी, बहुत परेशान, और ये धोखे की है। जैसे कोई इंसान आपको समझ नहीं पाया, या कोई इंसान आपको धोखे में रखा, आपके साथ धोखा किया, आपको सब नहीं बताया जो बताना चाहिए था, ठीक है। और आपको सिर्फ इस तरह से ट्रीट किए है कि जैसे आप एक ऑप्शन हो। आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताना, या जो सच्चाई है वो नहीं दिखाना, झूठ फरेब दिखाना, या किसी ऐसी चीज़ से आपका दिल टूट गया है, और इस समय आपका दिल टूटा हुआ है, जैसे आपके साथ धोखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन है। इस समय आप बहुत दर्द में हैं, पर दर्द में मतलब आप परेशान हैं, किसी न किसी तरह से आप परेशान हैं। और एक कोई भी धोखा दे सकता है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जिसमें आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं। आपको बहुत एंजाइटी, बहुत प्रॉब्लम, इससे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं। मतलब मन का दर्द होता है, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है। और ऐसे लग रहा है कि इस वक्त आपको ऐसे लग रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इनसे मिलने के बाद सबसे पहले तो आप क्या जाने, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, आपकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। जब भी आप इनसे मिले, जो जिनसे भी, देखिए जेंडर आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा कि हम किन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इनसे मिले तो आप बहुत ज़्यादा सीधे साधा इंसान, जैसे दुनियादारी के मामले में आपको कुछ भी नहीं पता था। आप बहुत एक ऐसे इंसान की जिनको, हाँ आप पढ़े हैं तो आपको किताबों का ज्ञान है, मतलब किताबी ज्ञान है जो उसमें लिखा गया। एक देखिए, एक दुनिया का ज्ञान और एक किताबों का ज्ञान दोनों अलग अलग होता है। और जो जिंदगी की सीख रहती है ना, वो दुनिया ज्ञान जो मिलता है, जिंदगी की सीख, जैसे आपको जो कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उससे आपको जो ज्ञान मिलता है वही दुनिया का ज्ञान होता है, वही ज़िंदगी की सीख होती है। और आपको बहुत बड़ा लाइफ का लेसन मिल चुका है, बहुत बड़ा। और आप पहले से ज़्यादा अब अपने बारे में समझते हैं, आपको क्या करना है, आपको आपके मन में एक क्लियरिटी आ गई है। आप ये भी अब समझने लगे हैं कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है, यूनिवर्स पावर क्या है, जर्नी क्या है, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, या सोल जर्नी, टैरो रीडिंग, एक्स्ट्रा बहुत कुछ ये सब जानने लगे हैं। और जब आप ये सब जानने लगे ना, तब आपका ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगी जैसे आप एक स्टार की तरह, जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं मेहनत से मन लगाकर, वो कार्य आपका सफल हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले हुआ है और अभी भी हो रहा है। इस वक्त आप किसी वजह से निगेटिव विचार में फंस चुके हैं, जिससे आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है, किसी तरह की सफलता नहीं मिल रही, लेकिन एक्चुअली में आपको मिल रही है सफलता। बस आप अपनी आपके मन पे जो पर्दे पड़ गए हैं ना नकारात्मकता का, उसको हटाइए और देखिए, इल्यूजन से बाहर निकलिए। आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हो चुकी है और आपकी तरफ आ रही है, और आपने ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया है अपने ही लाइफ में। आप कुछ मैनिफेस्ट किए, वो आ रहे हैं आपकी तरफ, और आप आने नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप नकारात्मक सोच रहे हैं, और जिससे आपकी तरफ आने वाली खुशियाँ रुक रही हैं और देर हो रही है, ठीक है। तो आपने बहुत कुछ आप में चेंज आया है, और आप पूरी तरह से एकदम बदल गई हैं। और एक चेंज और आपके अंदर आया है, वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हो चुके हैं। पहले आप पजेसिव नहीं थे, किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी इंसान को लेके कभी भी आप पजेसिव नहीं थे। अभी आप इतने बदल गए हैं, और उसमें आप एक
और ऐड हो गया एक चीज़, वो है पजेसिवनेस। आप पजेसिव हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और हर चीज़ को, जैसे कोई इंसान हो या आपका कैरियर हो या कुछ भी, अगर आपको लगता है कि ये आपका है तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है। और आप में ये भी बदलाव आया है कि आप अपने करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। अब आपको जिसे सही और गलत का समझ आने लगा है। आपने अपने अंदर के जितनी नकारात्मक भाव, मतलब कुछ बुरे विचार थे, आपने उसको खत्म कर दिया। आपके जो डर है उसको खत्म कर दिया। आप में स्ट्रेंथ, आपको पता चला कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप में पावर है। आप में वो शक्ति है कि एक नकारात्मक इंसान को आप सकारात्मक इंसान बना सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसकी सोच बुरी हो, जिसकी हरकतें बुरी हो, जो ना अच्छा सोचता हो, ना अच्छे से रहता हो, आपके साथ आपकी संपर्क में आने से वो इंसान बदल सकता है। आप में ऐसी पावर है, और ये पावर आपको माता रानी दी है। एक कार्ड जो माता रानी का कार्ड है, जैसे एक शेर है, इस जंगल, इस शेर को देखिए, कोई भी इंसान इस शेर को ठीक कर सकता है। आप में वो पावर है। कोई इंसान कितने भी गुस्से में रहे, कितने भी मतलब प्रॉब्लम में फंसा हो, आपसे बात कर ले, वो इंसान शांत हो जाएगा। और ये भी बदलाव आया है आपका इस जर्नी में। आप जिनके भी साथ हैं या जिनसे भी मिले, क्योंकि आप लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में, कार्ड बता रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि इतने सारे बदलाव आते हैं आपकी लाइफ में जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। आप जब भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो आप अपने पार्टनर से मिलते हैं तो आप बिछड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है ना, ऑन ऑफ होता रहता है। तो जब आप बिछड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा। और उस प्रॉब्लम को फेस करते 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 आप कब कब इतनी स्ट्रांग बन गए, आपको पता ही नहीं चला। आप इतनी स्ट्रांग बन गए, अब आप गलत और सही को समझने लगे। आप कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेते हैं, कोई भी कार्य बहुत ज़्यादा, हर तरह बात को अच्छे से समझ के फिर करते हैं। आपका डिसीजन पावर बहुत अच्छा हो गया है। आपने आगे बढ़ना सीख लिया है। अब आपको किसी बात से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जिस जैसे पहले पड़ता था। आपके इमोशंस, और आप जितने प्रैक्टिकल हैं आप उतने इमोशनल ही है। पहले क्या था ना कि आप बहुत ज़्यादा रोते धोते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी के पीछे भागना, जिससे लगता था कि आप किसी के बिना रह नहीं पाएंगे, तो आप जिससे बस उतना ही तक ही सीमित था आपकी ज़िंदगी कि आप किसी के पीछे पड़े हैं, मतलब किसी से जैसे प्रेम करते, किसी के पीछे नहीं पड़ना कर रहे हैं, जैसे आप किसी से प्रेम कर रहे हैं। ठीक है। और वो इंसान अपने में या आपको किसी तरह से ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, आप उनके लायक नहीं है। ठीक है। और आप इतनी ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं, आप इतनी ज़्यादा दुखी हो जा रहे हैं कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर आप उस इंसान के इतना पीछे पड़ जा रहे हैं कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या हैं। लेकिन अभी इतना बड़ा परिवर्तन आया कि अब आप अपने बारे में सोचते हैं, आप क्या हैं, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आपकी ज्ञान कितना है, आपको कहाँ आगे बढ़ना चाहिए, कहीं कहाँ नहीं बढ़ना चाहिए, गलत क्या है, सही क्या है, डिसीजन कैसे लेना चाहिए। ये सब आपके जो आपके गुण हैं ना, ये आपके गुण दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल। इसे देखने में नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल ऐसे देखने में लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक साधारण इंसान हैं, लेकिन आपके अंदर शक्तियाँ बहुत आ गई हैं। क्यों? क्योंकि आपने कभी किसी का, आपका मन अच्छा था, पहले भी मन अच्छा था आपका, और आज भी मन आपका बहुत अच्छा है। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहे, कभी भी नहीं। आपके साथ अगर कोई बुरा किया भी होगा तब भी आप कभी उसका बुरा नहीं किए होंगे, क्योंकि ये कार्ड ऐसे बता रहा है ना
कि आपने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, जो सिचुएशन आपके लिए अच्छा नहीं थे, आपके फेवर में नहीं थी, वहाँ से आप हट गए, दूर हट गए। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ बुरा किया, बुरा चाहे, बिल्कुल नहीं। और जिसकी नीयत अच्छी रहती है, क्योंकि जो परमात्मा है उनसे सब कुछ सब लोग छुपा सकते हैं, लेकिन मन की बातें जो परमात्मा है उनसे, क्या बोल रही हूँ, जो परमात्मा है उनसे कुछ भी कोई छुपा नहीं सकता। मन में आपकी क्या चलता है वो भी वो जानते हैं। किसी इंसान से आप छुपा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने आप से भी झूठ बोल सकते हैं। जिससे मान लीजिए कि आपको कुछ चाहिए, या किसी इंसान के मतलब कोई इंसान से आपको इतना लगाव है कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, फिर भी आप उससे दूर भागते हैं, फिर भी आप इस बारे में सोचते हैं कि हमें उससे कोई रिश्ता नहीं है, हमसे दूर रहे। लेकिन फिर भी आप अपने मन को समझाते हैं, बार बार अपने आप को ही समझाते हैं। जब आप उससे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, तोड़ चुके हैं, तो क्यों अपने मन को बार बार समझाते हैं? ये बताने की क्या ज़रूरत है कि नहीं, हमें कोई रिश्ता नहीं है, हमें दूर जाना है, क्या ज़रूरत है? तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी मन आपका वहीं पे अटका है, ठीक है। लेकिन परमात्मा वो सब जानते हैं। पहले आपके मन में क्या था, अभी आपके मन में क्या है, आप अपने आप को समझा सकते हैं, दिलासा दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा तो वो तो गलत सही, अच्छा बुरा सब कुछ जानते हैं, और जिसके मन में जो रहता है वही देखते हैं और उसे वही देते हैं। तो आपकी नीयत, आपका मन हमेशा साफ था और आज भी साफ है, इसीलिए माता रानी की ब्लेसिंग आप पे है। स्टार ये कार्ड इसीलिए आपको ये मैनिफेस्टेशन पावर दी गई है। आप जिस तरह से चाहें अपनी लाइफ बना सकते हैं, ये पावर आपको दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपका मन अच्छा है। शायद आपको अच्छे से पता नहीं होगा इस पावर के बारे में, या आप जान चुके हैं लेकिन ये नहीं समझे होंगे कि आपको ये पावर मिली कहाँ से। लेकिन इस कार्ड में आया है कि ये आपको पावर दी गई यूनिवर्स की तरफ से, और आप जो जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ बना सकते हैं। मैनिफेस्ट करिए, जो चाहिए वो आपको मिलेगा, ठीक है। और ये माता रानी की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी गई है कि आप किसी भी इंसान को सुधार सकते हैं, आप एक कार्य कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से किसी को समझा सकते हैं, किसी का गुस्सा शांत कर सकते हैं, किसी को हील कर सकते हैं। ये सब पावर अब आपको दी गई है। आप इतने बदले हैं और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, और आप कुछ वक्त कुछ समय बाद आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आता जा रहा है। कभी उससे कुछ आपको प्रॉब्लम भी हो रही है, कभी अच्छा भी हो रहा है, लेकिन आप उससे सीखते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब जब आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तब आप सोच रहे हैं एकदम, आप अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रश्न कर रहे हैं, जिनको भी मानते हैं उनसे प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है, फिर बदलाव क्यों आए। और इस सब प्रश्न से क्या हो रहा है ना कि आपकी इंट्यूशन बढ़ रही है, इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ रही है, और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है। इसके लिए सिर्फ यही, आपकी लाइफ जैसे चल रही है, आप अपने कार्य कर रहे हैं, अब आपका मन अच्छा है, साफ नीयत साफ दिल से आप कार्य कर रहे हैं बस। और आपकी लाइफ में कुछ जैसे मान लीजिए नेगेटिव विचार, आपके कुछ नेगेटिव लोग या कुछ नेगेटिव सिचुएशन जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रही है, वो अपने आप हटता जा रहा है। सब कुछ आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सब खत्म होता जा रहा है, और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ होती जा रही है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती जा रही है। अब आप में एक और पावर है, ये शायद पहले से भी थी और आपको पता नहीं था कि कुछ भी सिचुएशन से आप इतने अच्छे से निकल सकते हैं जो आपके फेवर में नहीं है, जो अच्छे लोग नहीं है, अच्छा वहाँ का अच्छा माहौल नहीं है, या आपके ही निगेटिव विचार, आप उससे दूर जाना जानते हैं। आप किसी सिचुएशन से बहुत दूर चले जाते हैं
और फिर अपनी एनर्जी अच्छी करके आ जाते हैं। आप में ये भी पावर आ गई है कि आप निगेटिव थॉट, निगेटिव विचार, निगेटिव लोग से बहुत दूर चले जाते हैं अचानक, फिर अपनी एनर्जी अच्छी करके फिर आ जाते हैं। जिससे आपको कनेक्ट होना होता है आप बस उसी से कनेक्ट होते हैं, जिससे नहीं होना होता आप कभी नहीं होते। और इसमें एक चीज और आप सीखे हैं, वो है आप सच्चा प्यार करना सीखे हैं। और इसीलिए आपकी ज़िंदगी बदली है। और जिस इंसान से आप सच्चा प्रेम करते हैं उसी कारण आपकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है, आपकी लाइफ बदल चुकी है। अब आपके मन में ये भी नहीं रहता कि वो इंसान आपसे प्रेम करते या नहीं करते। आप बस इसमें खुश रहते हैं कि आप प्रेम करते हैं, बस बात खत्म। अब किसी को पाने का या किसी को खोने का बहुत ज़्यादा आपको डर नहीं सताता। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके हैं वो कहीं नहीं जाएंगे और जो आपके नहीं है उनको रोक के नहीं रखना है। और इस वक्त आप किसी बात से हर्ट है, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में जिससे अब बहुत जल्दी आप निकलने वाले हैं इससे, क्योंकि आपने डील करना सीख लिया है ऐसी सारी सिचुएशन से। तो आप इससे भी डील कर लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे और आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कुछ भी निगेटिविटी आपको रोक नहीं सकती। कोई भी आपको ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर दिया, आपकी एनर्जी डाउन हो गई, आप रुक गए, ठहर गए, नहीं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। आप जिस भी वजह से दुखी हैं वही खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है। खुशियाँ बोली, देखिए सेलिब्रेशन का वक्त है, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। रिवेल, अब क्या है ना कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। किस प्रकार बहुत कुछ अच्छी न्यूज आ रही है आपकी तरफ, या कोई आपसे मिलने आ रहा है, किसी का कॉल मैसेज का इंतजार करे तो उसका कॉल या मैसेज आ रहा है, या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, किसी सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं तो सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। और आप एक रिबेल की तरह, पहले जिस तरह से आप कार्य नहीं कर रहे थे ना, अभी उस तरह से कार्य करेंगे। किसी परिस्थिति से आप डर रहे थे, उस परिस्थिति से अब आप डरेंगे नहीं। अब आप अपने मन का करेंगे, जो आपका दिल करेगा वो करेंगे आप, जो आपकी इच्छा है, और आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे। अब आपके मन से सारे भ्रम धीरे 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 दूर हो रहे हैं। अब आपका मन एकदम फ्री हो रहा है, आप एकदम फ्री सोल बनते जा रहे हैं। और आप जिनसे भी मिले थे ये सब आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपकी जो भी जर्नी है, इससे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी ही दिख रही है कि कितने ज़्यादा बदलाव आए हैं आपकी लाइफ में। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे या जो बदलाव है, क्योंकि आप में आए हैं तो आप समझे होंगे कि ये सब आपके ही हैं। आप लोग बताइएगा जरूर कि कितने लोगों में बदलाव आए हैं ये किसी इंसान से मिलने के बाद। ठीक है, 3 ऑफ गैब्रियल। आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा है अगर, तो आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे आपकी किस्मत और चमकने वाली है, आप और आगे बढ़ने वाले हैं। और जो भी आपके मन में आइडिया आ रहा है उसको अच्छे से प्लान करिए, कोई प्लानिंग करिए और उस पर आगे बढ़िए। ठीक है, इससे आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने प्लान पर काम करने की आवश्यकता है। आपके मन में बार बार विचार आ रहा है किसी चीज़ का, कुछ जानने के लिए आप बहुत इच्छुक हैं और आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाएंगे आप ना, समझ जाएंगे कि आपकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है, आपको क्या बताना चाह रही है। और वही कार्य जब आप करेंगे ना, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। जो आप इस वक्त किसी भी वजह से दर्द फेस कर रहे हैं ना,
किसी इंसान की वजह से किसी से मिलना चाहते हैं, या कुछ किसी ने धोखा दिया है, या करियर में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आपकी जो इंट्यूशन गाइड कर रही है, आप वो ध्यान से सुनिए, ध्यान करिए और आप प्लान बनाइए और उस पर आगे बढ़िए। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। क्या बोल रही, साबित होगी। बहुत ज़्यादा बोलते बोलते ना कुछ शब्द इधर उधर हो जाते हैं। हमको लगता है बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं। कार्ड में जो आ जाता है उसको तो हम रीड करेंगे ही, बताएंगे ही। जो भी मेरी इंट्यूशन गाइड करेगी हम जरूर बताते जाएंगे। पता नहीं किसके लिए वो गाइडेंस होगा, तो हम छोड़ नहीं सकते ना, इसीलिए इतना बोल देते हैं। आकर्षण का नियम, आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आप आकर्षित करिए। जो भी रीडिंग हम करते हैं, जो कहते हैं, और साईं बाबा कहते हैं आके कि हाँ ये सही है। देखिए, हम बोले ना कि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, आप प्लान बनाइए, मैनिफेस्ट करिए, आपके लिए कहा जा रहा है। तो साईं बाबा भी यही कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए, अपनी तरफ खींचिए, आपकी तरफ वो आ जाएगा अपने आप। ठीक है। और हम आपसे कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसे लोग ही मतलब जो आपको चाहिए सिर्फ वही मैनिफेस्ट करिए। ठीक है। जो सच में आपको चाहिए उसी को मैनिफेस्ट करिए। ठीक है। जीवनावधि, हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वो समाप्त हो जाती है। अगर आप किसी से दूर होके परेशान हैं, दर्द में हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है और वो समय के साथ समाप्त हो जाती है। ठीक है। आप अगर इसी इंसान को चाहते हैं तो अपनी एनर्जी बैलेंस में करिए, खुश रहिए और उस इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करिए। ठीक है। और नहीं तो अगर नहीं चाहते तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा आएगा। ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए किससे रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।